हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, केंद्रीय विद्यालय द्वारा आज एक नोटिस जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं 10 मार्च 2023 का ये नोटिस है, जिसमें कि आपके जो भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और ट्रांसलेटर वगैरह के, तो इन सभी की जो आंसर की जारी की गई थी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी कि जैसे कि आपके क्वेश्चन शो नहीं हो रहे थे और नॉट अटेम्प्ट भी दिखा रहा था। तो वो सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया गया है और अब आपकी जो आंसर की डेट है उसको 10 मार्च 2023 से बढ़ा करके 12 मार्च 2023 तक का कर दिया गया है। यानी कि अब आप 12 तारीख तक इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि केबीएस के द्वारा जो उसकी आंसर की है उस पर चैलेंज करने की डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो आपकी आंसर की शो नहीं हो रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हैं। यानी कि बहुत से प्रश्नों का रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से चैलेंज करने के भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं। तो ऐसे में जो आपकी डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप देखेंगे कि आपको सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और आपको यदि कोई भी प्रश्न रॉन्ग लगता है तो आप उसका चैलेंज ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपये चार्ज है उसका, और यदि आपका प्रश्न सही होता है यानी कि उनके द्वारा दिया गया आंसर को आप गलत सिद्ध कर सकते हैं, तो फिर आपका जो 1000 रुपये का चार्ज है वो आपको रिफ़ंड भी कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आएगी आपकी रिवाइज्ड आंसर की। जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो साथियों आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के 7 से 8 मार्क्स भी बढ़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में लगभग 8 से 10 नंबर मतलब क्वेश्चन गलत दिए गए हैं। तो ऐसे में जब ज़्यादा लोग इसको चैलेंज करेंगे तो आंसर को चेंज किया जाएगा। और अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो भी आंसर को चैलेंज किया जाएगा रॉन्ग आंसर को, तो वो किसके मार्क्स बढ़ेंगे? जिसने चैलेंज किया सिर्फ उसके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर सभी के बढ़ेंगे? तो साथियों, कोई भी चैलेंज करे उससे कोई मतलब नहीं है। जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो आप सभी लोगों के मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाएगा कि यदि कोई रॉन्ग आंसर दिया गया होगा तो वो सभी के लिए चेंज किया जाएगा। यानी कि मार्क्स सबके बढ़ेंगे एक तरफ से। कोई भी चैलेंज करता है किसी भी शिफ्ट में, यदि कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसके मार्क्स सबको मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ की क्या रहेगी। तो साथियों, ये थी 2018 का कुछ डेटा है। इसमें आप देखेंगे कि जो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी की आप मार्क्स देख पा रहे होंगे इस तरीके से 3000 वैकेंसी पर ये मार्क्स कहता है। ये आप देखेंगे कि ये इंटरव्यू के लिए कट ऑफ थी 3000 वैकेंसी पर। 150 मार्क्स का पेपर था। 3000 वैकेंसी पर 8100 लोगों को बुलाया गया था। 8100 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें आप कट ऑफ देखेंगे और आप इधर ये परसेंटेज में कट ऑफ देख लें। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसी डेटा के आधार पर 2023 में जो आप देखेंगे कि जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी आ सकती है। तो आप देखेंगे वैकेंसी है 6414 वैकेंसी है, 180 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी जो कट ऑफ है यानी कि इतने मार्क्स यदि आपके कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये लोग तो कंफर्म इंटरव्यू के लिए सेव हैं। अगर ये भी बार बार सवाल पूछते हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, हम डाउट में हैं, तो ये इनकी भूल है, क्योंकि ये लोग तो पक्का सेव हैं। तो ये लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों के भी 110 से प्लस हैं, कौन सी कैटेगरी में, यूआर में, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो वो लोग भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो हो सकता है कि आपके कम से कम 2 से 3 नंबर बढ़ते हुए मिले, और वहीं जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगना तय है। अब आप देखेंगे कि जिन लोगों ने ज़्यादा तैयारी की है और उनके मार्क्स कम होने का एक यही रीज़न है कि उनकी शिफ्ट क्या है कि हार्ड आ गई है, उनकी शिफ्ट हार्ड आई है। और यदि शिफ्ट हार्ड आई है तो फिर आप देखेंगे कि हो सकता है 8 से 10 या 10 से 15 नंबर भी उन लोगों के शिफ्ट में बढ़ते हुए मिले। तो यदि किसी के मान लीजिए 110 हैं तो उसके हो सकता है कि 118 या फिर 120-22 भी नंबर बन जाए, तो फिर बाद में उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा वो रॉ मार्क्स पर नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस पर आएगा। तो आप लोग जिनके भी इतने मार्क्स बनने हैं उनकी कैटेगरी में, यानी कि यूआर में 114 यानी कि 110 प्लस, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जिनके 110 प्लस हैं वो लोग भी अपनी तैयारी करें इंटरव्यू की। बाकी एससी एसटी की बात की जाए तो 100 प्लस पर वो अपनी तैयारी करें, 100 प्लस और 100 के आसपास। और वहीं पीएच की बात की जाए तो 99 यानी कि 100 पर। वहीं पर एसटी की आप देखेंगे तो एसटी की यदि अगर 95 के आसपास भी हैं तब भी वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, उन लोगों के लिए भी इंटरव्यू को कॉल आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये अभी तक किसी को भी ढंग से पता नहीं है। हो सकता है कि आपके 10 से 15 नंबर भी बढ़ जाएँ। तो आप लोग भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें।